कुर्सी किसके पढ़ने के लिए लग रही है यहाँ? बहुत अच्छे बिहारी, आज हम यहाँ पढ़ाई करेंगे। बैठो। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे जानते हो? ये क्या है? गमला। बिहारी, ये पूरा क्या है? गमले में पौधा। पौधा। ये क्या है? पत्ती। तो पेड़ पौधों की पत्तियां सूरज की धूप को अपनी ओर खींचती हैं, समझे? तो बिहारी, पेड़ पौधों की पत्तियां सूरज की धूप को अपनी ओर खींचती हैं और इसी रासायनिक प्रक्रिया से पत्तियां हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती हैं, समझे? अब पत्तियों के अंदर क्या होता है? पत्तियों के अंदर जल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बिहारी? तुम नहीं समझे? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। वही जो आप बोले। तो इसी पूरी प्रक्रिया से पेड़ अपना खाना बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, समझे ना बिहारी? जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। कितनी मेहनत कर रहे पति बाबू मेरे लिए, और मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं मेरे श्राप से उनके जीवन पे कोई खतरा ना आए। इसी प्रक्रिया को हम बिहारी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मालिक, छोटी मालकिन ने तो दरवाजे बंद कर लिए। अब क्या करेंगे आप? कैसे पढ़ाएंगे उनको? और प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले 1772 में सर स्टीफन हेल्फ ने बताया था। और इसी प्रक्रिया से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है बिहारी, उसे प्रोटीन और विटामिन बनते हैं जो हम जैसे मनुष्य और पक्षियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझे बिहारी? लगता है पति बाबू निराश होकर चले गए। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे बिहारी। अगला पाठ है ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन। सुनाई दे रहा है ना बिहारी? मैं ये सब नहीं सुन सकती वरना मेरा श्राप वापस आ जाएगा। पत्तियों के अंदर जल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बिहारी? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में माफ करना दुर्गा माँ, आज इस जिद्दी लड़की के अड़ियलपन की वजह से हम अपनी पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रहे। हेलो। तो इसी पूरी प्रक्रिया से पेड़ अपना खाना बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, समझे ना बिहारी? जिसे हम शोर की वजह से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है। वैसे तो घर में सब परेशान है बौंदिता से, तो क्या अब आप भी बौंदिता से परेशान हो? गलत। मेरी और इस घर में सबकी परेशानी तब से शुरू हुई है जब से तुम आई हो इस घर में। तो अब हम पढ़ेंगे बिहारी भौतिक राशि और उनके मात्रक।
जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। बिहारी, हमारे घर की एक छोटी सी लड़की है ना, चुलबुली सी, बहुत सारे तर्क करने वाली, प्रश्न पूछने वाली, उसकी लंबाई होगी लगभग 1 मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकंड्स। और संपूर्णा माँ, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, पूरा घर परेशान है, पर बॉन्दिता को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ेगा संपूर्णा माँ, आप देखिएगा, हम सबकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। फिर से बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली, ढेर सारे तर्क करने वाली, पूरे रॉय चौधरी हवेली में खुशियां बिखेरने वाली बॉन्दिता वापस आएगी। कॉफी के लिए धन्यवाद। तो हाँ, इसके बाद तप, यानी कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, उसे जानने के लिए हम केल्विन मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई की इकाई मीटर होती है और बिजली की इकाई वाट होती है। मैं जानता था कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। मैं जो जो बोल रहा हूँ, बॉन्दिता के दिमाग में वो सब बैठ रहा है। इसका मतलब बॉन्दिता परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है ना? कल की परीक्षा में नहीं बैठूंगी मैं। बॉन्दिता ने तो पूरी तरह से तैयारी की है, लेकिन अगर परीक्षा ही ना दे तो पूरी तैयारी, सारी मेहनत, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। अब क्या करूं मैं? बिहारी, गाड़ी निकलवाओ। कहीं जा रहे हो अनिरुद्ध? हाँ बाबा, बॉन्दिता की माँ जी को लाने जा रहा हूं। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि बॉन्दिता को आखिर परेशानी क्या हो रही है। उनका आना बहुत जरूरी है। और अनिरुद्ध, वो तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है ना? गई थी बाबा, काफी दिन हो गए, अब तक तो वापस आ चुकी होंगी ना। अगर बॉन्दिता ने परीक्षा नहीं दी तो पूरा साल खराब हो जाएगा, इसीलिए सुमति माँ का परीक्षाओं से पहले आना बहुत जरूरी है। अनिल बाबू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं चाहता हूँ ना। क्यों? बॉन्दिता के मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन रात तक वापस आ जाइएगा। हाँ, मैं यूं गया। सुमति माँ को लेकर। हाँ जाइए। मालिक, विश्वास है आपको? छोटी मालकिन परीक्षा देने जाएंगी कल? जरूर जाएगी बिहारी, बस सुमति माँ आ जाएं। एक बार सुमति माँ आ जाएंगी तो बॉन्दिता अपनी परेशानी उन्हें खुलकर बता पाएगी। मामा, मामा, सुमति माँ कहाँ? बॉन्दिता के कमरे में है ना? सुमति बहन तीरथ से लौटी नहीं अभी तक, और जो लोग लौटे वो तो ये बता रहे थे कि वो अभी 6 महीने और रुकेगी वहां। बहुत कड़ा तप कर रही है बेचारी। बॉन्दिता के मन की गांठ खोलने की आखिरी उम्मीद थी सुमति माँ। अगर कल बॉन्दिता परीक्षा नहीं दे पाई और उसका पूरा साल खराब हो गया तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं तुम यही हो बॉन्दिता, और अगर सुन सकती हो तो सुन लो। कल तुम्हारी परीक्षा है और मैं तुम्हें परीक्षा देने ले जाऊंगा। अगर तुम नहीं आई तो मेरा बड़ा मुंह देखोगी।
क्यों कह रहे हैं पति बाबू? मैं तो इसीलिए ये कर रही हूँ ना कि जो मुझे श्राप दिया आपने वो पति बाबू को ना लगे। अगर परीक्षा देती हूँ तो भी उनके प्राण खतरे में पड़ते हैं, और नहीं देती हूँ तो भी मेरे कारण वो अपने प्राण खतरे में डाल लेंगे। इतनी बड़ी दुविधा में हूँ मैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ तो कामा, बताओ मुझे क्या करूँ? सोच लिया है मैंने, बताना ही पड़ेगा मुझे अपनी बीमारी के बारे में पति बाबू को, वरना जाने क्या कर बैठे पति बाबू। खून? ये रोग बहुत खतरनाक है। लगता है मेरी बात से गुस्सा हो गई है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का अभिशाप है तुझे। इसीलिए फिर से श्राप दे दिया उन्होंने मुझे। मेरे कारण ही पति बाबू ने इतनी बड़ी बात कही है। तुम नहीं आई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। क्या हुआ बोंदिता? रो क्यों रही है? नहीं हुआ। आपने तो कहा था अगर पूजा पाठ और पढ़ना लिखना छोड़ोगी तो चला जाएगा मुझ पे लगा श्राप। पूरे 1 महीने से ना मैं पढ़ी, वापस पूजा आज नहीं की मैंने, तो तुम्हारा श्राप क्यों लगा मुझे? लगता है फिर से महीना लगा है बोंदिता को, इस दफा 1 हफ्ते पहले। अब मुझे इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ऐसा करना होगा कि बोंदिता कल परीक्षा देने जा ही न पाए। शांत हो जा बोंदिता, ठीक हो जाएगा सब। ऐसा बूढ़ा माँ, आज से मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर सुनना है। जानना है क्या गलती हुई है मुझसे। हाँ तो उत्तर दे रही हूँ ना, शांत हो जा। क्यों रो रही है ऐसे? देख, तूने भले ही पढ़ाई नहीं की, पर उस दिन तेरे पति बाबू जब पढ़ा रहे थे तूने सुना तो है ना सब? कान तो बंद थे ना मेरे। पूरी कोशिश की कि मैं कुछ ना सुनूं। मैं क्यों कूदा? आप ही को पूरे परिवार की दुख का कारण बनकर अपने पति बाबू के जीवन को खतरे में पड़ा देखकर पाऊंगी क्या मैं संपूर्ण माँ? बताओ ना। बोंदिता, नहीं रोते ऐसे। तुझे याद है सुमति पिशी क्या कहती थी? हर सुबह होने से पहले की रात सबसे काली होती है। पर बोंदिता, ये सोच कि तू मंजिल पे पहुंच ही गई है, पर किसी भी हाल में तुझे परीक्षा देने नहीं जाना है, वरना इतनी तूने मेहनत की, इतना सब कुछ किया, सब बर्बाद हो जाएगा। तू ऐसा चाहती है? नहीं ना बोंदिता, मैं तो कहती हूँ तू अपने पति बाबू की शक्ल तक नहीं देखना, आसपास ही नहीं जाना उनके, समझे? यही सही होगा तेरे लिए। हाँ, आजा।